अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज काफ़ी अर्से बाद दोबारा आपके पास आए हैं एक नई वीडियो लेके। आज हम आपको करेले फ्रीज़ करना बताएंगे कि आप करेलों को किस तरीके से लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। फ्रिज में तो इतने दिन तक ये नहीं रहते, ख़राब हो जाते हैं या गलने लग जाते हैं। तो अगर आपने कुछ दिन बाद पकाने हैं या अभी मूड नहीं हो रहा करेले खाने का और कुछ चाह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए हम फ्रीज़ कर दें, तो फिर आपको आज हम फ्रीज़ करने का तरीका आपको सिखलाते हैं। यहाँ सबसे पहले जो है अम्मी करेले को इस तरीके से मोटा मोटा ऊपर से छिलका उतार रही हैं। ये हमारा तरीका है। हम लोग जो है वो पूरी तरह करेले को छीलते नहीं हैं और इस तरह से मोटा मोटा ही उसका छिलका उतारते हैं, कुछ छिलका ऊपर लगे रहने देते हैं। और ये जो दूसरा करेला है, ये जो अब अम्मी छील रही हैं, ये हम आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो इस तरीके से छील के उसको अच्छी तरीके से ऊपर से छिलका जो है इसका खरोच देते हैं और बिल्कुल इसकी स्किन रहती है, बाकी छिलका सारा जो है वो उतार देते हैं। दोनों तरीके आपको बताए हैं। अगर आपको इस तरीके से हमारे वाले तरीके से पसंद है तो आप वैसे छील सकते हैं। और अगर आपको ये देखें, ये आपको दोनों तरीके से करेले दिखा रहे हैं। तो कुछ लोगों को जो है मुकम्मल तौर पे छिलके उतरे हुए पसंद होते हैं, तो ये उनके तरीके से, जिस तरीके से आपको सही लगे आप उस तरीके से इनको छील लें। करेलों को सबसे पहले हमने धो लिया था और धोने के बाद खुश्क किया, उसके बाद हमने इनका छिलका उतारा है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हमने लिया है यहाँ 2 टेबल स्पून से तकरीबन आधा ज़्यादा, यानी कि 2.5 टेबल स्पून जो है वो हमने नमक का लिया है भर के चम्मच। और हम इस पे जो है नमक लगाएंगे, नमक लगा के इसको रख देंगे ताकि इसका जो पानी है कड़वा वो सारा निकल जाए। नमक जो है जी हस्बे ज़रूरत आप लगा सकते हैं, जितना आपको पसंद है। अगर आपको कम खाने में पसंद है तो आप कम लगाइएगा, या अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगाइएगा, जैसा आपको इजी लगे। जितना आपकी पसंद है आप उस हिसाब से नमक लगाइएगा, ठीक है जी। कुछ लोग नमक लगा के करेलों को धोते भी हैं, लेकिन हम लोग नहीं धोते। हमने पहले से इसको वॉश कर लिए थे करेलों को अच्छी तरीके से। अब हमने क्या किया है, बस उनको नमक लगा के हम लोग रखते जाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। और ये देखें जी, यहाँ पे हम रखते जाएंगे इसको एक बास्केट में। अब क्या करेंगे जी, अब हम आपको दोनों तरीके से फ्रीज़ करना बताएंगे। कुछ करेले हम आपको काट के फ्रीज़ करना बताएंगे, जिस तरह से उनको इस तरह, ये लंबे करेले थे और इसके बीच में से 3-4 टुकड़े हमने कर लिए हैं और इस तरीके से लंबा लंबा इनको हम काटते जाएंगे। आप चाहें तो गोलाई में भी काट सकते हैं, जैसे आपको शेप पसंद हो। अम्मी जो है वो इस तरीके से लंबा, इनको थोड़ी शेप जो है इनकी लंबी लंबी रखती हैं। आप चाहें तो गोलाई में भी काट के रख सकते हैं इसको। और ये देखें जी, यहाँ पे अम्मी जो है तमाम करेलों को इस तरीके से काट लेंगी। ये हमने काट के रख लिए हैं। अब हमने क्या किया है, एयर टाइट आप ले सकते हैं, जिप लॉक बैग होते हैं जो एयर टाइट बैग्स होते हैं। हमारे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो हमने ये जो शॉपर थी इसके अंदर लिया है। ये दूध वाली शॉपर आपको इजीली जो है वो मार्केट से मिल जाएगी। तो ये कटे हुए करेले थे, इनको हमने इस तरीके से इस पैकेट बना के शॉपर में, और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। और कुछ करेले जो हैं वो आपको इसी तरीके से सादा जो है वो भी फ्रीज़ करना बताएंगे। सादा मतलब कि उनको हमने काटा नहीं है और ना ही उसके अंदर से छीला है हमने। ऊपर से तो छील लिया था, लेकिन अंदर से उसका गूदा जो है वो नहीं निकाला। तो ये देखेंगे एक पैकेट हमारा बन के तैयार हो गया और ये कुछ करेले इसी तरीके से हैं। और इनको भी हम एक शॉपर में सॉरी, एक शॉपर लेके इसको भी हम इसी तरीके से फ्रीज़ कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। अच्छा, ये चाहें तो आप 6 महीने तक महफूज कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने का अरसा बहुत लंबा हो जाता है। तब तक जो है गोश्त हो, सब्ज़ी हो या कोई भी इस तरह की फ्रीज़ की हुई चीज़ें हों, तो वो थोड़ा सा अपना जायका जो है उनका खोने शुरू हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा ये 2 या 3 महीने के अंदर आप इसको जो है वो यूज़ कर लें। तो इस तरीके से देखें, कुछ करेले हमने काट के फ्रीज़ किए हैं और कुछ करेले जो हैं वो इसी तरीके से हमने साबुत रहने दिए। अब हम इनको एक बड़े शॉपर में डाल लेंगे और डालने के बाद इसको फ्रीज़ कर देंगे, यानी कि फ्रीज़र में हम रख देंगे इसको। ये देखिए जी, हमारे पास वो शॉपर नहीं था तो इसलिए हमने ये वाले शॉपर लिए हैं। आप चाहें तो एयर टाइट बॉक्स में भी रख सकते हैं। जिप लॉक बैग जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ पे भी जो है वहाँ से लेके आप इसमें भी महफूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका आपको मैंने दिखा दिया है।
और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आपके लिए जो है हम वीडियोस जो हैं बनाएं और आप तक लेकर आएँ। और यहाँ पे जो बचे हुए करेले हैं इनका जो है अम्मी सालन बनाने लगी हैं। कटे हुए करेले मुझे या हमारे घर में इतने पसंद नहीं किए जाते जितना कि मसाला भर के पसंद किए जाते हैं। इसकी रेसिपी जो है वो मैंने शेयर की थी अभी कुछ दिन पहले ही। यहाँ लिंक मैं ऊपर आपको दे दूँगी, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।